लाइव आ गए आपके साथ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। सबसे पहले दीपक मैं चाहूंगा कि ग्लेन मैक्सवेल के लिए तालियां यार फोन रख के ऐसे नहीं फोन रख के मेरे तालियां में गड़गड़ाहट होनी चाहिए भाई साहब। ऐसा है इनका और रोहित शर्मा का भी अलग खेल एक चल रहा है। रोहित शर्मा ने शतक मारा T20 में, उसके बाद मैक्सवेल ने बोला कि पीछे नहीं छोड़ूंगा आपको। 5-5 दोनों के T20 इंटरनेशनल में जो है शतक लग चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया ने T20 गेम में रन्स बनाए हैं 241 रन बनाए। और मनोज भाई ये मैच भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि एक समय पर मैं देख रहा था कि मैं रन नहीं आ रहा उस हिसाब से। पिछला मैच क्या था, डबल 100 वाला था। एक ओवर आता है, जोसन होल्डर लेके आते हैं, वहां पर विकेट आ जाता है स्टॉइनिस का। उसके बाद आते हैं टिम डेविड, फिर वहां से जो चार्ज करते हैं मैक्सवेल। 148 रन थे 14 ओवर खत्म होने के बाद। तो आप लगा लो आखिरी के 6 ओवर में आप 7 रन कम कर दीजिए, टिम डेविड 93 रन बने हैं। टिम डेविड और इनकी जो पार्टनरशिप रही वो 39 डिलीवरीज पर है 95 अनबीटन जो फिनिश किया इन्होंने। तो वहां से 95 रन बनाकर ले गए। और जैसे आपने कहा कि एक वक्त पर समझ नहीं आ रहा था कि कहां तक ये स्कोर जाएगी। और हमें पता है अफगानिस्तान वाला जब T20 हुआ था, रोहित शर्मा 2 बैक टू बैक जीरोज और उसके बाद उन्होंने जब वो शतक लगाया तो आपको पता है सूर्या के भी जो है 4 शतक थे उस टाइम, मैक्सवेल के 4 शतक थे, आपके पास रोहित शर्मा के 4 शतक थे। तो रोहित शर्मा 5 पर पहुंच गए थे कि सबसे ज्यादा T20 में शतक मैक्सवेल अब वहां पर आ गए। मैक्सवेल और स्काई की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि स्काई को भी हमें पता है और मैक्सवेल को भी हमें पता है। वो ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा तो ओपन करते हुए आपको पता है पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती है, इन्होंने बीच में आकर जो रन्स बनाए और इनिंग्स का भी आप फासला देखोगे। मैं एक बार देख रहा था, मैं आपको बताता हूं कितनी इनिंग्स में फर्क रहा है। जैसे कि मैक्सवेल का जो परफॉर्मेंस रहा है यहाँ पर 5 सेंचुरी का, वो आई है इनकी सिर्फ 94 इनिंग्स में, जबकि रोहित शर्मा को 143 इनिंग्स लगी है 5 सेंचुरी में। तो तकरीबन स्काई का और कम होगा अगर स्काई का 57 4 में। तो अगर स्काई अगले 10 इनिंग्स में भी 100 लगा देंगे, जो कि पॉसिबल लगता है, पॉसिबल है, ऑलमोस्ट पॉसिबल। अब तो वर्ल्ड कप है 22 साल T20 का, तो स्काई तकरीबन 60। और स्काई के तो अभी 3 इनिंग मिस हुए जो अफगानिस्तान वाली सीरीज में वो नहीं, जहां पर वो तो बड़े प्यार से बड़े प्यार से 100 लगा सकते थे। और ये इसमें एक चीज और कह सकते हैं कि T20 की गेम जैसे इवॉल्व करी है। एक वक्त पर लगता था ना कि यार T20 में कोई सेंचुरी मारेगा तो पता नहीं क्या ही होगा किस तरीके से। आज हम बात कर रहे हैं 2 खिलाड़ी ऐसे हैं, एक तरफ बिग शो है आपके ग्लेन मैक्सवेल, दूसरी तरफ हिटमैन रोहित शर्मा जो 5-5 शतक लगा चुके हैं 241 पर 4। और जैसे अभी दीपक ने बताया कि ऐसा नहीं था कि इनकी शुरुआत कोई बहुत जबरदस्त। वार्नर 19 गेंदों पर 22 रन है, 19 गेंदों पर 22। उसका जॉश इंग्लिश 6 गेंदों पर 4, ठीक है। मिचेल मार्श कप्तान थोड़ा सा एक्सेलरेशन देकर गए 12 गेंदों पर 29। तो जब ये आउट हुए थे तो 7वें ओवर में स्कोर था 64 पर 3। 64 पर 3 के बाद यहां से थोड़ा सा जो है पुश मिला इनको। और स्टॉइनिस भी आप देखो, स्टॉइनिस का भी स्ट्रगल चल रहा है विद द बैट और ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से भी। और हम ये लगातार जो आपके साथ अलग अलग T20 मुकाबले लेकर आ भी रहे हैं, चाहे हम IL T20 की भी बात करते हैं, वो इसीलिए क्योंकि वर्ल्ड कप का भी काउंटडाउन है, T20 वर्ल्ड कप का काउंटडाउन है। और मार्कस स्टॉइनिस के बल्ले से रन नहीं आ रहे दीपक भाई। स्टॉइनिस के बल्ले से टाइम हो गया रन नहीं आते हुए, आप गेंद अच्छा कर ले रहे हैं इवन। और मैं तो स्टॉइनिस को जितना मैंने उनको ऑब्जर्व किया भाई, मुझे दिखता है कि यार एक ऑलराउंडर के तौर पर ना, कभी जब वो बल्ले से परफॉर्म करते हैं, आपको याद होगा वो 2021 वाला साल जब इन्होंने बल्ले से बड़ा अच्छा किया था, तब ये बॉल से उस तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते थे। अब बॉल से कर रहे हैं तो बैटिंग से नहीं। हालांकि जो अभी हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि यार स्टॉइनिस तो वेस्ट इंडीज में बड़ा अच्छा हो सकता है, एज अ बॉलर ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो कटर्स वटर्स भी है इनके पास, वो वेरिएशन है। लेकिन फिर बात वही है ना कि मिडिल ऑर्डर में आप बैटिंग इस तरीके से करोगे तो फंस जाओगे। दूसरी चीज, अभी आप बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप की, ये सीरीज इंपॉर्टेंट है भाई क्योंकि यहाँ पर वेस्ट इंडीज थोड़ा बेहतर आया है, बेहतर खिलाड़ियों के साथ आया। अभी इनको न्यूजीलैंड से भी 3 मैचों वेस्ट इंडीज का आपको याद आएगा कि जब जब हम वेस्ट इंडीज को डिस्कस करें, हम वेस्ट इंडीज की बैटिंग फायर पावर की बात कर रहे हैं, तो एक ही कंसर्न मैं हमेशा रेज करता हूं कि वेस्ट इंडीज को जो वर्ल्ड कप जीतना है उनको देखना पड़ेगा कि हमारी बॉलिंग क्या है। बिल्कुल, आप देखो आज जो पिटाई हुई है, पिछले मैच में भी इनफैक्ट जो पिटाई हुई है, और पर्टिकुलरली डेथ में आप जैसे मैंने कहा कि इनको इन सारे गेंदबाजों को आप देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं रोमारियो शेफर्ड की भी पिटाई होती है, बट वो बैटर भी पकड़ा गया। मैं वही कह रहा हूं, रोमारियो का ही पकड़ा वो मैक्सवेल ने। रसल लगातार पिटते हैं, आज भी आखिरी ओवर में पहली बॉल नो बॉल फ्री हिट वो मिली। रोमारियो शेफर्ड है। रसल किसी भी टीम के, मेरी आप वेस्ट इंडीज छोड़िए, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट तो अब इस टाइम पे, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं 4 साल पहले कहते तो बात अलग थी, वो डालते थे और यही उनको फिगर आउट। और इसलिए जब हमने कल बात भी करी और वीडियो भी किया शमार जोसेफ पर, और शमार जोसेफ की भी जो आप देखेंगे बॉलिंग स्टाइल अल्जारी जोसेफ टाइप है, लेंस को हिट करने वाली। तो हमने यही बात करी थी कि अगर IPL में वो मौका मिलता है शमार को, चाहे वो मैचेस मिले ना मिले, बट काम करने का मौका मिले, अगर वो यॉर्कर्स पर, स्लोअर वंस पर, वेरिएशंस पर काम कर ले, तो शायद हो सकता है वेस्ट इंडीज के लिए एक T20 के लिहाज से उनको भी वहां से टिकट मिल जाए, अच्छा मिल जाए। बाकी यार डेथ ओवर स्पेशलिस्ट आप नहीं देख सकते यहाँ पर आंद्रे रसल को। अगर आप भाई आप जितने भी विकल्प एक सीरियस पेस तो आ जाता है ना वहां रसल पर। इवन मैं वही करूंगी शमार के साथ भी होगी, अगर वो लेंथ पर ऑपरेट करेंगे तो उतना फायदा नहीं होगा। आपको वेरिएशन, स्लोअर वंस, यॉर्कर्स, रिसेप्शन चाहिए होगा। आप देखिए इनके पास अभी क्या है, जेसन होल्डर
रोमेरियो शेफर्ड, आंद्रे रसल, इनको ड्यूटी तीनों भी ऐसे है ना। जेसन होल्डर आज मैं एलिमिनेट कर दूंगा अपनी टीम में अगर 16 ओवर के बाद बॉलिंग करवानी होगी। तीनों ही नहीं है, यही इनका कंसर्न है। आपके रसेल यार 4-5 साल पहले केकेआर के लिए देखा, इधर उधर देखा भाई, जब था वेस्ट इंडीज का एक था कि ड्वेन ब्रावो और ये जो रसेल थे, स्लोवर डिलीवरी वगैरह बहुत चल जाती थी। आप आखिरी ओवर में एक स्लोवर डिलीवरी मार देते थे या डिपर टाइप में आ जाती थी। आज आप कहोगे ना, मैं आज भी ड्वेन ब्रावो को बेटर ऑप्शन मानूंगा। आज भी जब वो रिटायर हो चुके डिपिंग यॉर्कर टाइप में डालते थे, तो ये चीज है नहीं, रसल के पास वो चीज नहीं है। उनको अब या तो देखो, अगर वेस्ट इंडीज के पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं नहीं पेस डिपार्टमेंट में, या तो अगर इनके साथ ही जाना है तो इनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। और यही इनकी जो है, एक कह सकते हैं कि राह का रोड़ा बन सकता है अगर वो वर्ल्ड कप टाइटल के लिए पुश करना। बैटिंग सब कुछ है, पिछला मैच भी देखा हमने, क्लोज गए, बट आप बॉलिंग से हमेशा 10, 15, 20 रन ऊपर दे दोगे तो बैटिंग लाइनअप भी बड़ा एक्सप्लोसिव और दबाव में रहेगा। यहाँ पर वेस्ट इंडीज के साथ क्या है कि अपने घर में भाई वर्ल्ड कप खेलेंगे, जरूर है, ठीक है, जो आप बात है, स्पिनर्स आ जाएंगे इनके पास, स्पिनर्स अच्छे भी, अकील हुसैन, गुडाकेश मोती भी, पर आपके पास पेस अटैक तो होना चाहिए और बिना डेथ ओवर्स अच्छा डाले तो आप वर्ल्ड कप नहीं जीत पाओगे, किसी ना किसी बड़े मैच में फंस जाओगे। इनफैक्ट हो सकता है काफी मैचेस में 16 से 20 में एक आधा ओवर स्पिन का दिखे, बट वो रिस्क लेकर आता है। वो एक ओवर कहीं भी अच्छे स्पिनर से बहुत अच्छे उन कंडीशंस के, बट कहीं पर भी रन चले आते हैं। स्टॉइनिस पर लोग सवाल उठा रहे हैं और बाकी आपको थोड़ा सा अपडेट देते हैं किस तरीके से रहा। मैक्सवेल ने 55 गेंदों पर 120 नॉट आउट करे, टिम डेविड 14 पर 31 नॉट आउट, 241 पर 4 फिनिश करी है ऑस्ट्रेलिया। देखते हैं, पिछले मैच में अच्छी फाइट दी थी वेस्ट इंडीज ने, इस मैच में तो अब और ज्यादा मुश्किल हो गया, पर उनके साथ हम एक्साइटमेंट और वो मजा आता है मैच देखने में उनका भी, तो वो रहेगी। बिल्कुल, मैं देख रहा था लोग जैसे में बात करते थे, सूर्या मैक्सवेल का कंपैरिजन कर रहे थे। यार बात वही है ना कि देखो, मैक्सवेल का करियर इंटरनेशनल देखोगे तो बहुत बड़ा है सूर्या के मुताबिक। भाई सूर्या कुमार यादव पिछले 3 साल से आपको दिख रहे होंगे। अब बात आ जाती है T20 के, तो यार सूर्या का एक अलग ही गेम है, ठीक है, वो भी आ जाते हैं, कभी 3 खेले कभी 4 खेले। देखो जैसे 360 सूर्या है ना, आज मैक्सवेल की बैटिंग तो 360 मैक्सवेल भी है। सूर्या की बैटिंग में कंसिस्टेंसी ज्यादा है, मैक्सवेल की बैटिंग में कंसिस्टेंसी उतनी ज्यादा नहीं रही है। क्या है कि 2 फॉर्मेट में आपके कंफर्म रहते हैं, एटलीस्ट वो वनडे और मैक्सवेल को ये आप दोगे कि यार जो वर्ल्ड कप मैच विनर वर्ल्ड कप जब उठाए हैं तो मैक्सवेल उसका हिस्सा रहे, तो चैंपियनशिप मामले में आगे रहेंगे। अफगानिस्तान वाला मैच इस वर्ल्ड कप का यार, जो उन्होंने डबल 100 किया, जो आप हिस्ट्री की बेस्ट इनिंग कह रहे हो यार, जो उसके बाद उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट 100 मारा था, याद है? जो वो मैच कहां से लग रहा था कि जीत पाए, लास्ट में 25-26 रन थे शायद प्रसिद्ध कृष्णा को जो मारे। और अभी की बात है, अभी की जो सीरीज हुई थी वर्ल्ड कप के बाद। और ये भी नहीं भूलना होगा साथ में कि जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं मैक्सवेल वाली और सूर्या वाली, सूर्या नो डाउट एज ऑफ नाउ T20 के नंबर 1 बैटर हैं, बट मैक्सवेल को ये तो मानना पड़ेगा दीपक भाई, आरसीबी जाकर मैक्सवेल की किस्मत बदली है। कंसिस्टेंसी जो है, खेली है कभी दिल्ली, कभी जब से आरसीबी गए कंसिस्टेंट है, आरसीबी में कंसिस्टेंट, और साथ ही एक बॉलिंग वाला फैक्टर भी तो लगा जाता है। इनके साथ क्या है कि ऑलराउंडर है ये भाई, आके 2 ओवर निकाल देंगे बीच यार। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज में भी ये काम आ सकते हैं, बहुत ज्यादा काम आएंगे। ऑस्ट्रेलिया इकलौती ऐसी टीम है जो प्रॉपर 7 तक बैटिंग खिलाएगी और 4 फ्रंट लाइन बॉलर्स होंगे, कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क और जैम्पा, और उसके अलावा 3 आपके पास ऑलराउंडर्स भी आ जाते हैं। ये आपके मैक्सवेल होंगे, स्टॉइनिस या शॉट, मैथ्यू शॉट, अगर आप डिपेंडिंग विकेट के हिसाब से तो मैथ्यू शॉट, क्योंकि स्टॉइनिस का फॉर्म भी देखना होगा। फिर मिच मार्श है आपके पास, और ट्रेविस हेड को ना भूलिए, तो मैं तो टीम डेविड, ट्रेविस हेड भी डाल देंगे, जो बॉल डालते हैं पर बहुत पीछे हो जाते हैं। ट्रेविस हेड से फिर भी आप डलवा, ट्रेविस हेड से डलवा भी दोगे भाई। ट्रेविस हेड आपको सेमीफाइनल फाइनल जिता गए यार, वो ऐसा प्लेयर है। सेमीफाइनल में उन्होंने साउथ अफ्रीका के सामने बॉल ही तो अच्छा कर दिया था। वेस्ट इंडीज भी, जो हम पिछले मैच में बात करते थे, आज अगेन फिर से वो की रहेगा। बाकियों को चलो मार लेंगे जो भी होगा, वेस्ट इंडीज के बैटर्स को दिक्कत होती है, रिस्ट स्पिनर। जैम्पा ने बड़ा किरदार निभाया पिछले मैच भी। आप देखो कि वो जैम्पा आते हैं, 1 ओवर वो निकाल के जाते हैं, 5-6 रन देते हैं उस ओवर में, जो चार्ल्स और किंग मार, अगले ओवर में वो विकेट लेकर चले जाते हैं वहां पर मारने के लिए। वहां पर भाई देखो, आपने फंसाया उनको, ललचा के फ्लाइट देते हैं, थोड़ा सा हवा में लटकाई। यहां पर अब वेस्ट इंडीज को भी समझना पड़ेगा कि यार थोड़ा सा आप माना पावर हिटर हो, पर अगर आपको 7 ओवर में 70-80 मिल जाते हैं तो आपको मैच फिनिश करने भी आना चाहिए। वो उनका था, मैच बन गया था उनके लिए। वो उनके और दूसरा ये था कि जैम्पा वहां पर आगे, और तो वेस्ट इंडीज के साथ जो कंसर्न्स है, इवन हम जो IL T20 में देख रहे हैं, वेस्ट इंडीज बैटर्स स्पिन के अगेंस्ट फंस रहे हैं। कल पोलार्ड भी आउट हुए, जो हमने देखा जिस तरीके से, तो इनके 2 मेजर एरियाज हैं वर्ल्ड कप को देखते हुए। ऑस्ट्रेलिया के पास सिलेक्शन हेडेक होने वाला है, क्योंकि अभी तो इनके प्लेयर्स ने वापस आना है। न्यूजीलैंड वाली सीरीज में शायद इनके पूरे प्रॉपर प्लेयर्स अवेलेबल होंगे, तो देखना होगा। स्टॉइनिस गेंद से अच्छा कर रहे हैं, बैट से उनकी वो कंट्रीब्यूशन नहीं है। स्टीव स्मिथ का ये क्या करेंगे अभी स्क्वाड में, तो इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए इजाजत ले लेते हैं। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और तारीख याद रखनी है 13, वक्त है 12 दिन के 12 बजे। Amazon पर सेल स्टार्ट होगी आईटेल का
P55 सीरीज जो फोन है, P55 और P55 प्लस 10,000 से अंदर के दोनों फोन है और फास्टेस्ट चार्जिंग फोन ही अवेलेबल है और बहुत सारे फीचर्स हैं, तो आप जरूर चेकआउट करें। P55 और P55 प्लस, तो बस प्लस का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिखिए। आप देखिए 50 मेगापिक्सल का AI कैमरा इस फोन में, तो आप देखिए, जाइए और खरीदिए जरूर। अभी हम आपसे इजाजत लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।